दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू और इस चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हमारे दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता और उसके महत्व के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही योग क्या है, योग से हमारा शरीर किस प्रकार स्वस्थ होता है और योग करते समय हमें क्या सावधानियां रखना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। इस वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान योग और आयुर्वेद ने अपनी महती उपयोगिता साबित की है और आज लोगों के बीच में योग और आयुर्वेद की स्वीकार्यता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में प्रदूषित वातावरण और खराब जीवन शैली के कारण मानव समाज दिन प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक रोगों से जूझता जा रहा है और कोरोना जैसे नए रोग जिसका टीका अभी सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाया है और इसका टीका सभी लोगों तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। तो आज ऐसे समय में हमारी ज़रूरत रोगों के उपचार की नहीं बल्कि हमारे शरीर को रोगों से बचाकर रखने की है और ऐसे में योग ही एकमात्र बेहतर विकल्प है। योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रखता है। महंगाई के इस दौर में जब इलाज का बढ़ता खर्च आम लोगों की पहुंच से दूर हो रहा है और दूसरी ओर उससे भी भयावह स्थिति यह कि कोरोना के पीक के समय जब अस्पतालों में इलाज के लिए जगह भी नहीं थी, तब ऐसे समय में योग बिना दवा एवं बिना खर्चों के लोगों को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभा रहा है और यही योग की सबसे बड़ी खासियत और इसके दिन प्रतिदिन प्रसिद्ध होने की वजह भी है। अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी योग को लाइफस्टाइल बेस्ड डिसऑर्डर मतलब खराब जीवन शैली के कारण होने वाले रोग जैसे कि डायबिटीज, हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सभी रोगों और विभिन्न मानसिक रोगों के उपचार एवं बचाव में कारगर माना है। और गौरतलब है कि अब योग को स्वस्थ रहने के साथ साथ गंभीर रोगों के उपचार में एक थेरेपी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस तरह योगाभ्यास संक्रामक एवं गैर संक्रामक दोनों तरह के रोगों के उपचार में कारगर साबित हो रहा है। और जब योग इतना उपयोगी सिद्ध हो रहा है तो आइए जानते हैं योग क्या है। योग का सरल शाब्दिक अर्थ जोड़ना है। वस्तुतः योग हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने की प्रक्रिया है और योगाभ्यास करने से हमारा तन, मन और प्राण एकाकार होता है। योग की परिभाषा। योग के प्रणेता आचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्च चित्त वृत्ति निरोधश्च। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो मन को कंट्रोल करना ही योग है। योग के उद्देश्य: उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास और रोगों से मुक्ति, मानसिक शक्ति का विकास और मानसिक शांति की प्राप्ति, रचनात्मक एवं बृहद दृष्टिकोण का विकास एवं मनुष्य का दिव्य रूपांतरण करना, ये योग के उद्देश्य हैं। योग के तत्व। योग के 8 तत्व हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योगाभ्यास के फायदे। योग का प्रभाव सार्वदैहिक होता है, इसलिए इसका असर हमारे मन, मस्तिष्क, आंतरिक अंगों समेत पूरे शरीर पर पड़ता है और जिसके कारण हमें समता, पूर्णता, दिव्यता और मानसिक शांति का अनुभव होता है। और योगाभ्यास करने से शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल और शक्तिशाली बनता है। साथ ही हमारी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है और योग हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और हमारी मानसिक शक्ति का विकास करता है। योग हमें किस प्रकार से स्वस्थ रखता है? मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार योग का सीधा असर हमारी सबसे बड़ी तंत्रिका वेगस नर्व पर होता है। इसे 10th क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। यह मस्तिष्क से लेकर हमारे पूरे शरीर में फैली होती है और इसका असर हमारे हृदय, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र और प्रजनन तंत्र पर पड़ता है। और योग करने से वेगस नर्व की टोनिंग होती है, जिससे वेगस नर्व मजबूत बनता है और वेगस नर्व के मजबूत बनने से हमारा शरीर स्वस्थ और शक्तिशाली होता है। योगाभ्यास से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। किसी बीमारी विशेष या रोगों के उपचार में लाभ प्राप्त करने के लिए या योग का असर देखने के लिए कम से कम 3 महीने लगातार योग करना आवश्यक है। इसके साथ ही योगाभ्यास करते समय खान पान पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। बिना इसके हमारे शरीर पर योग का पूरा असर नहीं होता है। खाना खाने के 4 से 5 घंटे बाद, स्नैक्स लेने के 2 घंटे बाद चाय, कॉफ़ी, दूध, लस्सी, छाछ इत्यादि इस प्रकार के लिक्विड चीज़ लेने के आधे घंटे बाद और पानी पीने के 15 मिनट बाद योग कर सकते हैं। वैसे योग करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय सुबह खाली पेट होता है और इसी प्रकार योग करने के 15 मिनट बाद पानी पी सकते हैं और आधे घंटे बाद कुछ हल्का खा सकते हैं। योगाभ्यास हमेशा स्वच्छ और शांत वातावरण में ही करना चाहिए।
योगाभ्यास आरंभ करने पर शुरू में केवल 10 से 15 मिनट के लिए योग अभ्यास करना चाहिए और धीरे धीरे इसका समय बढ़ाते जाना चाहिए। योग करते समय अगर थकावट लगे तो बीच में रेस्ट अवश्य लेना चाहिए। योग करने से पहले सूक्ष्म व्यायाम अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये रही योग के बारे में जानकारी। तो करिए योग और रहिए निरोग। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।